अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के 4th एडिशन का चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट को इनइक्वालिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। इनइक्वालिटी से मुराद ये है कि दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो उससे ग्रेटर हैं या तो उससे लेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5, इसका मतलब 3 5 के इक्वल नहीं बल्कि उससे लेस है। लेकिन अगर 10 की बात करें तो वो ग्रेटर देन 5 होता है, तो वो 10 ग्रेटर है 5 से। अब ये इनइक्वालिटीज़ रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होती हैं? कई जगहों पर यूज़ होती हैं। आपने अक्सर टॉयज़ पर देखा होगा जिसमें लिखा होगा कि मिनिमम एज 3 है, यानी 3+ का मतलब यही है कि ये टॉय, ये खिलौना उसी बच्चे के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिसकी एज 3 साल या उससे ग्रेटर है। तो इसके लिए हम इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इनइक्वालिटी को डिफरेंट तरीके से शो किया जाता है। इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व भी करना सीखेंगे हम, और डिफरेंट जो नंबर लाइंस हो उसमें भी हम किस तरह शो करते हैं ये हमने सब सीखना होता है। यानी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने जो कि ऊपर भी मैं आपको दे चुका हूँ। जैसे 3 इज़ लेस देन है, इसका मुराद ये है कि 3 5 से स्मॉलर है। x इज़ ग्रेटर देन 100, इससे मुराद x 100 से बड़ी वैल्यू है। एंड y इज़ बिटवीन 0 एंड 10, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि y 0 और 10 के दरमियान लाई करता है। मीन्स y 0 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इनइक्वालिटीज़ को शो करने के डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। इनइक्वालिटी वन साइडेड भी हो सकती है और इंटरवल में भी हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पर देखें पिछली स्लाइड्स में 3 इज़ लेस देन 5 और ये इक्वेशन में अगर आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन 100, तो 100 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 101, 102, 103। और अगर इंटीजर हैं, अगर डेसिमल्स हैं तो 100.1 भी हो सकता है, यानी कंटिन्यूस वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू 100 से ग्रेटर कुछ भी है, कोई भी हो सकती है वो दुनिया की वैल्यू। लेकिन तो ये हमारे पास वन साइडेड इनइक्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल सी में देखें x इज़ बिटवीन 0 एंड 10, तो इससे मुराद ये है कि 0 और 10 के दरमियान y लाई करता है और वो एरो से शो नहीं किया जाएगा। इससे मुराद 0 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज़ हमारे सोल्यूशन में शामिल हैं सिवाय 0 और 10 एग्जैक्ट के। यहाँ पर भी 100 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं और ये एरो शो कर रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन 100 शामिल नहीं है और 100 से बड़ी वैल्यू शामिल है। तो इस नंबर लाइन में किस तरह सर्कल बनाने हैं, कब इसको फिल करना है, क्या शो करता है, ये हम आगे नेक्स्ट सीखते हैं। हमारे पास इंटरवल्स जो डिफरेंट होते हैं उनको शो करने, इनइक्वालिटीज़ को शो करने के डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं और उनको स्केच करने का कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है -3, और मेंशन होता है इंटरवल है ये, तो इससे मुराद ये है कि -3 से लेकर 0 तक है। अब स्मॉल ब्रैकेट से यहाँ मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ शामिल नहीं हैं, और अगर लार्ज ब्रैकेट लगा हो तो उसका मतलब इंक्लूसिव होता है। तो इनइक्वालिटी 1 को कैसे हम प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं हम। बेसिकली राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मिडिल में 0 होता है और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारी ये इनइक्वालिटी है -3 से लेकर 0 तक। तो -3 पर एक सर्कल बनाएंगे और 0 पर एक सर्कल बनाएंगे, और क्योंकि इंटरवल है तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे, इसमें कोई एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब याद रखिएगा एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि ये वैल्यू शामिल नहीं है। तो -3 भी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है, इसलिए हमने सर्कल को फिल नहीं किया है। ठीक है, सॉलिड सर्कल नहीं होगा, ये हॉलो सर्कल होगा। हॉलो सर्कल से मुराद खाली सर्कल होगा। इससे मुराद ये है कि -3 से 0 तक तमाम वैल्यू शामिल हैं। अब वो चाहे -3 से कोई थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू हो, यानी -2.99 हो, तब भी वो शामिल होगी। क्योंकि हो सकता है आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि -3 से बड़ी और 0 से छोटी, तो आप सिर्फ 2 और -1 लिख देते हैं। तो 2 और -1 लिखने का नुकसान ये होता है कि -2 से लेकर -3 के दरमियान भी काफ़ी वैल्यूज़ हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 को देखते हैं। हमें एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें 0 से लेकर 3 तक नंबर शो करना ज़रूरी है, और 0 पर एक सर्कल बनाया जाएगा, 3 पर एक सर्कल बनाया जाएगा
और इसे इंटरवल के ज़रिए ज्वाइन किया जाएगा। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए हमने इनको शामिल नहीं किया। क्वेश्चन 7 को बनाते हैं, -4 एंड -3। तो यहाँ 0 होगा, -1 -2 -3 -4। आगे भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, 1 2 3। तो हमारे सॉल्यूशन में -4 एंड -3 है, तो -4 पर एक सर्कल बनाया जाएगा, -3 पर एक सर्कल बनाया जाएगा। अब क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट है तो उसका मतलब -4 और -3 हमारे सॉल्यूशन में शामिल हैं, इसलिए हम सर्कल को सॉलिड बनाएंगे, मीन्स इसे फिल करेंगे, और ये हमारा आंसर है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक साइड एक्सक्लूसिव हो, एक साइड इंक्लूसिव हो, जैसे क्वेश्चन 13 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 13 में 0 से लेकर 4 तक 3 and 4 हम नंबर लाइन बनाते हैं। अब 0 पर एक सर्कल बनाया जाएगा, 4 पर एक सर्कल बनाया जाएगा, इसे ज्वाइन करेंगे। अब 4 इंक्लूसिव है और 0 एक्सक्लूसिव है, तो 0 को हम फिल नहीं करेंगे और 4 को फिल कर देंगे। मीन्स 4 एग्जैक्ट भी शामिल है हमारे सॉल्यूशन में, और 4 से कोई छोटी वैल्यू होगी, 3.99 हो, 3.98 हो, एंड सो ऑन 0 तक। लेकिन 0 खुद शामिल नहीं है, लेकिन 0.00001 आ जाए तब भी वो हमारे सॉल्यूशन में शामिल है। इसी तरीके से बाकी भी प्लॉटिंग आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बाकी सवाल भी समझ आ चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है और हमें उन इनइक्वालिटीज़ की वैल्यूज़ बतानी है, मीन्स ऐसी वैल्यूज़ बतानी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो वो सिंगल इनइक्वालिटी भी हो सकती है, कंपाउंड इनइक्वालिटी भी हो सकती है। हम क्वेश्चन 17 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका मेथड वही नॉर्मली जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह होता है, सिवाय एक छोटी सी एडजस्टमेंट के, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। 3x - 2 is less than or equal to 4x + 8। अब इस इनइक्वालिटी को बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया जाएगा कि आप x को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3x + 4x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4x, एंड -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे +2। 3x - 4x इज़ -x, 8 + 2 इज़ 10। अब जब ये इक्वेशन होती थी तो हम ये कहते थे कि -1 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे और बाकी कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन याद रखिए, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप बोथ साइड -1 से डिवाइड कर रहे हैं इस साइन को ख़त्म करने के लिए, तो आपको यहाँ पर ग्रेटर लगाना पड़ेगा। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन -10। उसका लॉजिकल रीज़न क्या है आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर लिखा है कि -2 इज़ ग्रेटर देन -10, और यकीनन -2 -10 से बड़ा नंबर होता है नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करें तो। अब अगर मैं दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 1 यहाँ लिखा हुआ है, हम शो नहीं कर रहे। तो अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, और -1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा। तो क्या ग्रेटर देन अब भी मैं साइन लगा सकता हूँ? क्या 2 अब ग्रेटर होता है 10 से? बिल्कुल नहीं, 2 स्मॉलर होता है 10 से। तो इसीलिए जब भी नेगेटिव वैल्यू को किसी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो हमारा आंसर है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -10। -10 या उससे कोई भी बड़ी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके दोनों आंसर्स सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन 19 की, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x + 5। अब इसमें अगर आप x को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ 0 + 5 बचेगा, मीन्स +5। तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हमारे पास x है ही नहीं, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास इंटरवल में भी इनइक्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 में हमारे पास 12 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 16 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -20।
तो इसको सॉल्व करने के कई तरीक़ेकार आपको लोग बताएंगे। सिंपल तरीका ये है कि आप इस पोर्शन को अलग क्वेश्चन तस्लीम कर लें और इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व कर लें और दोनों के आंसर्स को फिर एक साथ मैच कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। यानी 12 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 16, पहली सिचुएशन ये सॉल्व करें, और दूसरा यही x प्लस 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20 सॉल्व कीजिए। इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ईजी तरीका ये है। 16 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 12 माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन x, 12 माइनस 16 -4 होता है। इसी तरह यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20, -16 को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -36। तो इसको इंटरप्रेट करते हैं कि x की वैल्यू -36 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन -4 x से स्मॉलर होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि x स्मॉलर होगा या इक्वल होगा -4 के। तो हम इसे दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू -36 से लेकर -4 के दरमियान लाई करती होगी, यानी कि x की वैल्यू -36 से लेकर -4 के दरमियान लाई करती है। तो इसे इंटरवल नोटेशन में लिखने का ये तरीक़ेकार होता है, जो कि हमने एग्जाम्पल में पीछे देखा भी था, अगर आपको याद हो। तो इनइक्वालिटी जब हमने स्टार्ट की थी तो इंटरवल नोटेशन लिखने का ये तरीका हमने सीखा था। इसका मतलब y इज़ बिटवीन 0 एंड 10। तो यहाँ भी हम वही कह रहे हैं कि x इज़ बिटवीन -36 एंड -4, और ये -36 एंड -4 दोनों हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हैं। एक और डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज़ हम क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। क्वेश्चन 27 में एक और चीज़ भी है जो आपको नई सीखने के लिए मिलेगी। 50 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 25। अब हम पहले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 50 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 6 एंड 4x माइनस 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 25। -6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 56 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x। 56 डिवाइडेड बाय 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x। और जब हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। मीन्स 14 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। हमारे पास पहला पोर्शन ये आ चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन के हिस्से को सॉल्व करते हैं। 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 25 प्लस 6। 25 प्लस 6 होता है 31, और जब 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज़ लेस देन इक्वल टू 7.75। तो हमारे पास सॉल्यूशन ये बनता है कि x की वैल्यू 14 से बड़ी होगी, लेकिन सेम टाइम पर 7.75 से स्मॉलर होगी। अगर हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, 5 से हम ड्रॉ करें, एंड 14। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम x की वैल्यू 14 या उससे ग्रेटर तमाम वैल्यूज शामिल हैं, और 7.75 7 और 8 के दरमियान होगा, यहाँ कहीं मौजूद होगा, और उससे लेस की तमाम वैल्यूज शामिल हैं। तो अगर आप गौर करें तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो ओवरलैप कर रही हो। मींस ऐसी सिंगल वैल्यू कोई नहीं होगी जो इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम इसका लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कि ऐसी कोई सिंगल वैल्यू नहीं है जो एक ही वक्त में दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर सके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर एक अलग इनइक्वालिटी होती तो हम इसके 2 आंसर्स लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 29 में -10 इज़ लेस देन इक्वल टू x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 15। तो -10 लेस देन इक्वल टू x प्लस 8, इसे अलग सॉल्व किया जाएगा।
एंड x प्लस 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 15। और भी कई तरीके हो सकते हैं जो मैं शुरू से बता रहा था। मीन्स काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि x प्लस 8 है तो आप सारी इनइक्वालिटी से 8 को सबट्रैक्ट कर लें तो भी ठीक है, वो एक ही स्टेप में आंसर हो जाता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट उसमें परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उस मेथड से अवॉइड करता हूँ। माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू x एंड 15 माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 7। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस 18 से ग्रेटर है, क्योंकि माइनस 18 अगर x से छोटा है तो उसका मतलब x माइनस 18 से बड़ा है, और x की वैल्यू 7 से स्मॉल है। तो अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो पहली इनइक्वालिटी है कि x की वैल्यू माइनस 18 से ग्रेटर है। एंड बीच में कुछ वैल्यूज स्किप कर रहा हूँ, 0 1 2, कुछ वैल्यूज स्किप करके 7 8 एंड 9। अब अगर मैं पहली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करूं तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 18 सॉलिड सर्कल होगा क्योंकि इक्वल टू शामिल है, और इससे आगे की तमाम वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक। दूसरा है x 7 और उससे पहले की तमाम वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक। तो अगर आप गौर करें तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 7 से लेकर माइनस 18 से लेकर 7 तक दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इन दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर माइनस 18 से लेकर 7 तक है। मीन्स माइनस 18 से लेकर 7 तक जितनी कोई भी वैल्यू आप इस पूरी इनइक्वालिटी में पुट कर दें, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 7 से बड़ी वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी की एक साइड हो सकता है प्रूव हो जाए लेकिन दूसरी साइड प्रूव नहीं होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि तरीक़ेकार मेथड बिल्कुल वही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिचुएशन मौजूद है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें, हमने नल फैक्टर लॉ में पहले सीखा था कि दो प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हों तो दोनों में से कोई एक 0 होता है, लेकिन वो जब इक्वल का साइन आ जाए तब। लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर करें, इक्वल नहीं बल्कि इनइक्वालिटी है। तो इस केस में दो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि a मल्टीप्लाई बाय b अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव ज़रूर होगा। यानी फॉर एग्जांपल a की वैल्यू -1 होगी और ये फिर लाजमी पॉजिटिव होगा, तब जाके -3 आंसर आएगा, क्योंकि -3 0 से छोटा होता है। अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर तो यहाँ लेस नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो लिहाजा अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तो उसका मतलब या तो पहली वैल्यू नेगेटिव है या फिर दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, और अगर पहली नेगेटिव है तो दूसरी लाजमी पॉजिटिव होगी, और पहली नेगेटिव है तो दूसरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। हम ये कह रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू लाजमी नेगेटिव होगी। ठीक है जी, मैं ऐसे शुरू से रिपीट करता हूँ। हम यहाँ एग्जाम्पल के साथ शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 भी है। इक्वल टू 0 में तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 3 0 हो या फिर x माइनस 2 0 हो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 0 से छोटा भी है और 0 भी है, और अगर 0 के इक्वल हम मान रहे हैं तो फिर दोनों में से कोई एक 0 होगा अकॉर्डिंग टू नल फैक्टर लॉ। मीन्स x इज इक्वल टू 3 हो सकता है और x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। लेकिन सिर्फ 0 हमारे सवाल में मौजूद है, हमारे सवाल में लेस भी मौजूद है, मीन्स नेगेटिव भी मौजूद है। तो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर तब आता है कि जब पहला फैक्टर पॉजिटिव हो एंड दूसरा फैक्टर नेगेटिव हो।
दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव प्लस आंसर आ जाएगा, और हमारे पास इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू 0 है। तो एक कंडीशन हमारे, हम उसको कंडीशन का नाम दे देते हैं या केस का नाम दे देते हैं, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। तो इस सिचुएशन के तहत -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x 3 से ग्रेटर होना चाहिए एंड x को 2 से स्मॉलर होना चाहिए। कंडीशन 2 ये कहती है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि x - 3 पॉजिटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि x - 3 नेगेटिव हो। तो हम एक और कंडीशन बना लेते हैं कि x - 3 नेगेटिव है, पहला नंबर नेगेटिव है, और अगर पहला नंबर नेगेटिव है तो लाजमी तौर पर दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव तभी नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव एक वक्त में या दोनों पॉजिटिव एक वक्त में नहीं हो सकते। इसका मतलब x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास इतने सारे आंसर आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। हम ये 6 के 6 आंसर्स एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आंसर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज़ कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, तो हम x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 पर और एग्जैक्ट 2 पर हम डॉट करेंगे और इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, इंटरवल में आंसर नहीं है। एग्जैक्ट 2 आंसर है या एग्जैक्ट 3 आंसर है। अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 3 तक बीच वाली भी तमाम वैल्यूज़ हमारे सोल्यूशन में शामिल हैं, जबकि कंडीशन 1 के ऐसे आंसर नहीं है। कंडीशन 2 में कहा गया x 3 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है, तो हम 3 से ग्रेटर इस तरफ होंगे एरोस, और 2 से स्मॉलर इस तरफ एरोस बनाएंगे। कंडीशन 3 कहती है कि x इज़ नेगेटिव, x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो हम 2 पर और 3 पर इंटरवल एक ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि 2 से बड़ा और -3 से छोटा। तो ये हमारे पास कंडीशन 3 आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम पहली कंडीशन को ट्रू मान लेते हैं, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू सपोज़ हम 2 सपोज़ कर लेते हैं, तो 2 - 3 इंटू 2 - 2, 2 - 2 0 होता है। 0 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि या 0 या उससे छोटा आंसर आना चाहिए, तो आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनसे कोई हम वैल्यू लेकर देखते हैं, 3 से ग्रेटर हम कोई वैल्यू 4 लेकर देखते हैं। तो सपोज़ अगर हम अपनी इनइक्वालिटी यानी x - 4 एंड x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं और 3 से कोई बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, यहाँ पर 3 है। हम 3 से कोई बड़ी वैल्यू यानी सपोज़ 4 चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2 आ जाएगा, और 4 - 3 1 होता है, 4 - 2 2 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव 2 होता है, और पॉजिटिव 2 कभी भी 0 से स्मॉलर नहीं होता। मीन्स ये वाली जो इनइक्वालिटी यानी कंडीशन 2 का जो आंसर है ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, इसे अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। और सिमिलरली अगर एक पोर्शन नहीं हो रहा तो फिर दूसरा चाहे कर रहा हो या ना कर रहा हो हम उसे भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि पूरे आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम लास्ट कंडीशन 3 की बात करते हैं कि 2 और 3 के दरमियान की कोई भी वैल्यू, हम 2.5 ले लेते हैं सपोज़, 2 और 3 के दरमियान की कोई भी वैल्यू, 2.1 भी ले सकते हैं आप, तो हम 2.5 लेकर देखते हैं। x - 3 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 2.5 लेते हैं, तो 2.5 - 3 इज़ -0.5 एंड 2.5 - 2 इज़ +0.5, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यकीनन नेगेटिव आंसर ही आ जाएगा।
हमारे पास 0.25 नेगेटिव का आंसर आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है, 0 से स्मॉलर है, तो ये भी हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम ज्वाइन करें, मीन्स 2 और 3 और 2 और 3 के दरमियान की तमाम वैल्यूज़, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ बनाने आना चाहिए। वो जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस सीखेंगे उस वक्त भी आपको हम सिखा देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर इक्वल ना लेस देन इक्वल टू ना होता, सिर्फ इक्वल होता, तो x के दो आंसर होते, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, और क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। और अब इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू सपोज y है, f ऑफ x है, फंक्शन 0 है यानी x एक्सिस के नीचे है, तो आप यहाँ पर शेड करेंगे और अब देखें कि आप शेड में x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। शेड में x की 2 से लेकर 3 तक तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपका आंसर होगा x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। खैर ये ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस जब सीखेंगे, तो उस वक्त भी दोबारा से सीख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 35 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ेगी, और फैक्टराइजेशन हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जो इसी चैप्टर 1 का पहला हिस्सा था। तो हमें 1 और माइनस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आएगा। अब हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 ही बने, लेकिन माइनस करने पर 3 बने, तो वो 6 एंड 3 होता है। वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 भी होता है 18, लेकिन इनको माइनस करने से 7 आता है और हमें 3 चाहिए। माइनस करने से क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो प्लस करके मिडिल वैल्यू आनी चाहिए थी। और इसके अलावा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ ऑल्सो 18, और जब इनको हम माइनस करते हैं तो 3 आता है, जो कि मिडिल वैल्यू बनती है। मीन्स ये वाला पेयर हमारे लिए मुनासिब है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। और 6x माइनस 3x की तरतीब की कोई कैद नहीं है, आप पहले माइनस 3x और बाद में प्लस 6x भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर x प्लस 6 बचेगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 इंटू x माइनस 3 इस लेस देन इक्वल टू 0 हमारा आंसर आया। अब ऐसी सूरत में हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट नेगेटिव है या 0 है, तो हम 0 की सिचुएशन में ये कर रहे हैं कि केस नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 ये होगी कि x प्लस 6 भी 0 होगा और x माइनस 3 भी 0 होगा। मीन्स x इज़ इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज़ इक्वल टू 3। ये दो आंसर हमारे पास केस नंबर 1 से आ चुके हैं। केस नंबर 2 ये हो सकता है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तो हम पहले फैक्टर को पॉजिटिव रखते हैं एंड दूसरे फैक्टर को नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। दोनों पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस यानी पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, और इनइक्वालिटी में लेस आ रहा है मीन्स ये नेगेटिव होगा लास्ट में। तो इस सिचुएशन में x इज़ ग्रेटर दैन 6 एंड x इज़ लेस दैन 3, x इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव 6 सॉरी। तो ये हमारे पास दो आंसर है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। नेगेटिव आंसर है, याद रखिएगा। नेगेटिव आंसर तब आता है जब एक पॉजिटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। इसमें क्योंकि हम पहली पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं, तो हम यहाँ कहते हैं कि हो सकता है पहली नहीं बल्कि पॉजिटिव नहीं बल्कि पहली नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो। तो x इज़ लेस देन माइनस 6 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3।
हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं। तो अब हम इन तीनों केसेस को बारी बारी अपने आंसर्स के साथ मैच करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अंडरस्टूड है इक्वल टू 0 है, ये तो सेटिस्फाई करेगी। इन दोनों में से कोई एक हमें चूज़ करना है। तो हम पहले यहाँ इसकी बात करते हैं। लेस देन 3 के मुझसे मुराद ये है 3 से कोई छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू हम 2 ट्राई कर लेते हैं। तो हम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन में। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर इज 4, 3 2 are 6 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 18 इज माइनस 8 लेस देन 0, जो कि बिल्कुल माइनस 8 लेस देन 0 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर पहला कर रहा है दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। -6 या उससे ग्रेटर, -6 से ग्रेटर वैल्यू -5 ट्राई करके देख लेते हैं। -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। 25 माइनस 15 इज 10 एंड 10 माइनस 18 इज -8। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 10 माइनस 18 -8 होता है और नेगेटिव है वो। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व पूरी हो रही है। अब हम इसमें से भी एक ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ये भी कर रहा हो। तो x इज़ ग्रेटर देन 3 की कोई वैल्यू हम 4 ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 4 एंटर करते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 4 are 12 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। 16 प्लस 12 28 माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 28 माइनस 18 10 होता है और 10 0 से लेस नहीं होता बल्कि ग्रेटर होता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम ये 4 आंसर्स लेंगे। मीन्स x -6 भी हो सकता है, -6 से बड़ा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 3 से छोटा भी हो सकता है। तो हम इंटरवल में आंसर लिखेंगे कि -6 से लेकर 3 तक तमाम वैल्यूज़, ये हमारा आंसर। एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किलात होती हैं। नॉर्मली हम 2 सवाल करके भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, लेकिन हम एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। x स्क्वायर 5 and 3, क्योंकि 5 × 3 15 होता है और इनको माइनस करके 2 बनता है। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो हम प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो x, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5, इन दोनों से माइनस 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी x प्लस 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। x प्लस 5 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 बचता है, इज़ ग्रेटर दैन 0। अब सिर्फ ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो हम केस नंबर 1 यानी कि इक्वल टू 0 दोनों फैक्टर्स को नहीं रखेंगे, नल फैक्टर लॉ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो केस 1 हमारा ये है कि 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है कि जब पहली वैल्यू भी पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव हो, क्योंकि 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर आता है। केस 2 ये होगा कि हो सकता है दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो, क्योंकि ये भी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम केस 2 भी अज्यूम करते हैं कि x प्लस 5 इज़ लेस देन 0 एंड x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन -5 आया एंड x इज़ ग्रेटर देन 3 आया। और हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। x इज़ लेस देन -5
एंड x इज़ लेस देन 3। अब हम इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन की 5 की बात करते हैं। 5 से बड़ी वैल्यू, -5 से बड़ी वैल्यू -4 हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पुट करें, जो फैक्टराइज फॉर्म है उसमें भी आप पुट कर सकते हैं। तो -5 से बड़ी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, -5 से बड़ी वैल्यू -4 + 5 -4 -3, -4 + 5 इज़ +1 एंड दिस इज़ -7। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, लेस देन 0 आ रहा है, तो ये प्रूव नहीं करता है, तो हम इस केस को इग्नोर करेंगे। 3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? 3 से बड़ी वैल्यू 4 होती है, 5 होती है। हम 3 से बड़ी वैल्यू 4 लेकर देख लेते हैं। 4 + 5 4 - 3 ग्रेटर देन 0। 4 + 5 9 होता है, 4 - 3 1 होता है, और 9 × 1 9 होता है, ग्रेटर देन 0। तो ये आंसर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं x इज़ लेस देन -5। -5 से कोई छोटी वैल्यू, -5 से छोटी वैल्यू -6 -7 -8, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ़्ट पे जाते हैं तो वो छोटी वैल्यूज़ होती जाती हैं। तो -6 हम लेकर देखते हैं। -6 + 5 -6 - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। -6 + 5 -1 होता है, और ये -9 होता है, तो ये 9 1s are 9 ग्रेटर देन 0, आंसर एक्सेप्ट हो गया। x इज़ लेस देन 3, 3 से कोई छोटी वैल्यू ट्राई करते हैं। 3 से छोटी वैल्यू 2 है हमारे पास, हम 2 ट्राई करते हैं। x की जगह 2 + 5, x की जगह 2 - 3 ग्रेटर देन 0। 2 + 5 इज़ 7 एंड 2 - 3 इज़ -1, तो ये -7 इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसा नहीं होता, -7 0 से स्मॉलर होता है, तो ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो गया। तो हमारे दो आंसर एक्सेप्ट हुए कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी और -5 से स्मॉलर होगी। तो हमारा जो आंसर होगा -5 से लेकर 3 तक x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी -5 से बड़ी होगी, मैं उल्टा लिख गया सॉरी, 3 से बड़ी वैल्यूज़ एंड -5 से छोटी वैल्यूज़, ये इंटरवल में नहीं आएगा, बल्कि ये टू इनइक्वालिटीज़ हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -5। ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर लेस देन होता, यहाँ पर ग्रेटर देन होता, तब ये केस ट्रू होता कि 3 से बड़ी वैल्यूज़ और -3 से छोटी वैल्यूज़ और -5 से बड़ी वैल्यूज़ हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास अब शुरू हो रही हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती क्या हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि हम किसी भी वैल्यू की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी उसकी ओरिजिनल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके साइन की बात नहीं कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर फिलिंग कर रही है, कोई कंपनी अगर मेडिसिन बना रही है, कोई कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट की फिलिंग कर रही है, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, 500 ml अगर वो फिल कर रहे हैं, तो 500 ml से अगर ज़्यादा मशीन प्रोडक्शन फिल कर रही है तो भी वो इसका मतलब एक्यूरेट नहीं है, उसमें एरर है, और अगर 500 से कम कर रही है तो भी एरर है। तो अगर 3 ml का फ़र्क आ रहा है, अब 3 ml के फ़र्क में भी आप देखें, मैंने आपको नहीं बताया कि ज़्यादा है या कम है, सिर्फ फ़र्क के लफ्ज़ से ही मालूम हो जाता है कि एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह मेडिसिन में भी हो सकता है कि जैसे कोई मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की है, तो ब्लड प्रेशर हाई कर दे या लो कर दे, तो हम ये कहें कि वो 10 यूनिट्स हाई कर देगी या लो कर देगी, यानी 10 यूनिट्स का चेंज ले आएगी, तो फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हाई कर देगी या लो कर देगी, सिर्फ इतना कह रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसका डिस्टेंस 0 से काउंट किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि -3 0 से कितना दूर है। अगर एक नंबर लाइन बनाए हम 0 -1 -2 -3, ये -3 0 से कितना अवे है, 1 2 3 यूनिट दूर है, चाहे वो लेफ़्ट पर हो चाहे वो राइट पर हो। हम फ़िलहाल डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3 है।
इसी तरह अगर हम ये कहें कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, उससे मुराद ये है कि 4 0 से कितना अवे है। 4 0 से 1 2 3 4 स्टेप्स अवे है, तो इसकी वैल्यू भी 4 होगी। तो आसान अल्फाज में प्लस या माइनस में ए लिखा हो तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ए ही होगी। पॉजिटिव ए की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए होती है और नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए होती है। तो दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आई है तो वो -8 भी हो सकती है और +8 भी हो सकती है। हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 8, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर -8 भी हो सकता था क्योंकि -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 8 होती है और प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 8 होती है। तो हम दूसरे अल्फाज में यूँ एक रूल बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम रिमूव करते हैं और इक्वेशन हो तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा देता है। मीन्स +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 3 देखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू -5। दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -5 आए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल या नो सॉल्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 6 इज़ इक्वल टू 3। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें से 6 माइनस करें तो 3 आए? वैसे देखा जाए तो 9 है, 9 में से 6 माइनस करें तब भी 3 आता है, लेकिन 3 है, 3 में से 6 माइनस करें तो -3 आता है और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है। लेकिन इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप वही रूल अप्लाई करें जो हमने अभी डेवलप किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो x - 6 इज़ इक्वल टू +3 एंड x - 6 इज़ इक्वल टू -3। x इज़ इक्वल टू 3 + 6, x इज़ इक्वल टू 9 और -6 को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6 बन जाएगा एंड x इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास x के 2 आंसर आए जो कि मैंने आपको वर्बली बता भी दिए थे। 9 - 6 3 होता है, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है एंड 3 - 6 इज़ -3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डबल एब्सोल्यूट वैल्यू वाले साइन हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? उसका द मेथड भी यही होता है सेम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 4 इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3x + 8। अब चाहे एब्सोल्यूट आप यहाँ से रिमूव करें या वहाँ से रिमूव करें, दोनों तरफ से ही रिमूव करना पड़ेगा। एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं। वैसे 4 केसेस इसके बन सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 केसेस आपस में ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ये रूल डेवलप कर सकते हैं कि अगर आप एक तरफ से एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ख़त्म करते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा दें तो भी काफ़ी होता है। अब आप इसे दो सिचुएशंस में सॉल्व करेंगे। x - 4 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव में -3x + 8 और दूसरी बनेगी x - 4 इज़ इक्वल टू नेगेटिव में -3x + 8। x - 4 इज़ इक्वल टू हम 8 को वहाँ शिफ्ट करना था, 8 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इज़ इक्वल टू -3x, या फिर मैं इस पूरे स्टेप को रिमूव कर देता हूँ। x को एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, -3x + 3x बन जाएगा और -4 + 4 बन जाएगा। तो x + 3x 4x होता है एंड 8 + 4 12 हो जाता है। तो x इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, x इज़ इक्वल टू 3। पहला आंसर आया। और दूसरे आंसर की बात करते हैं। x - 4 इज़, अब क्योंकि माइनस वाली वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये -3x + 3x में चेंज हो जाएगा और +8 - 8 में चेंज हो जाएगा। x को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, x - 3x इज़ इक्वल टू -8 + 4। तो x - 3x इज़ -2x इज़ इक्वल टू -8 + 4 इज़ -4। x को -2 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2। तो इसी तरह हमारे पास 2 आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे और इन केस किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हमारे पास हैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़।
एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का मेथड भी वही रहेगा जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीक़ेकार होता है, यानी आप दोनों सिचुएशंस मिक्स होकर आएंगे। वो कैसे होंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 1। हमने पहले सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि x इज़ लेस देन 1 और माइनस x इज़ लेस देन 1, दो सिचुएशंस बनती हैं। तो पहली सिचुएशन का तो आंसर आ गया कि x 1 से छोटा है। अब ये -1 है, आपको याद होगा हमने बताया था कि माइनस जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है इनइक्वालिटी में, मीन्स अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो और दूसरी तरफ उसको डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी आप अगर दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास आंसर आया कि -1 से एक बड़ी वैल्यू है x की और 1 से छोटी है, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के दरमियान है। और आप वैसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि -1 से लेकर 1 तक के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 से छोटी आएंगी, मीन्स 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर 1 से बड़ी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 1.5, 1.6 या -1 से छोटी वैल्यू -1.5, -1.6, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यकीनन 1 से बड़ा आंसर होगा। यानी -1.5 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1.5 ही होगी। अच्छा, एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17, इसमें काफ़ी सीखने को मिलेगी आपको एक बात, वो ये है कि याद रखिए दुनिया का कोई भी नंबर हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही निकलती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि -4 से बड़ी होगी, तो अंडरस्टूड है x की कोई भी वैल्यू हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -4 से ग्रेटर ही होगी। x की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 3 होगी, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 से तो बड़ी होती है, वो 0 से भी बड़ी होगी ऑब्वियसली। अगर x की वैल्यू हम सपोज करते हैं -100 होगी, -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 100 होती है, पॉजिटिव 100 भी हमेशा -4 से ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं इस दुनिया में, आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर दें, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। यहाँ तक कि 0 भी लिख दें, अगर x की वैल्यू 0 लिख दें तो 0 भी -4 से तो ग्रेटर ही होता है। तो इसका आंसर हम बगैर कैलकुलेशन के ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2.5। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे हम 2.5, तो एक बार हम पॉजिटिव में लिखेंगे x इज़ लेस देन 2.5 और एक बार नेगेटिव में लिखेंगे नेगेटिव x इज़ लेस देन 2.5। इसका आंसर आ चुका है, x इज़ लेस देन 2.5, और ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास -2.5 से बड़ी वैल्यूज़ और 2.5 से छोटी वैल्यूज़, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि -2.5 से लेकर 2.5 तक जितने भी आंसर्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 5। अब क्योंकि 2x माइनस 3 है तो हम यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हम एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, एक बार नेगेटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव बनेगा 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ नेगेटिव है, ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 5। -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2x इज़ ग्रेटर देन 5 प्लस 3, 2x इज़ ग्रेटर देन 8, x इज़ ग्रेटर देन 8 अपॉन 2, x इज़ ग्रेटर देन 4। नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन भी यकीनन चेंज हो जाएगा। और क्योंकि -1 वहाँ जाकर -5 से डिवाइड होगा तो -5 हो जाएगा। अब उसके बाद 2x इज़ लेस देन -5 एंड प्लस 3, 2x इज़ लेस देन -5 प्लस 3 होता है -2, तो x इज़ लेस देन -2 अपॉन 2, x इज़ लेस देन -1। तो हमारी इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है
कि x की वैल्यू -1 से स्मॉलर है और 4 से ग्रेटर है। आइए क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन 25, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, y + 1 ≤ -9। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में भी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी वैल्यू का निकाला जाए हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आता है। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे तो वो -9 यानी नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे नो सोल्यूशन। ऐसी कोई y की वैल्यू मौजूद नहीं है कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और वो -9 के बराबर हो या उससे स्मॉलर हो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू कभी भी -9 के ना बराबर हो सकती है और ना ही -9 से स्मॉलर हो सकती है, क्योंकि -9 से स्मॉलर वैल्यूज़ और भी नेगेटिव होती हैं। इसके बाद हमारे पास शुरू हो रहा है सेक्शन 1.5। इसमें हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। इससे पहले हम सिर्फ एक वेरिएबल्स को शामिल कर रहे थे। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, और हम -3, 10 को सपोज़ अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओरिजिन कहलाता है ये 0, -1, -2 एंड -3। तो ये -3 यहाँ पर है और y की वैल्यू पॉजिटिव 10 जहाँ पर होगी ये होगा। इसी तरह एक और पॉइंट 2 एंड -15, तो x की वैल्यू 2 एंड -15 यहाँ मौजूद होगी। हमें इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर कोई भी दो पॉइंट मौजूद हों, आपको उनका मिड पॉइंट निकालना हो। फॉर एग्जांपल ये x है और ये कोऑर्डिनेट y है। इसी तरह यहाँ पर भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ मौजूद होगी, यहाँ भी y की वैल्यू मौजूद होगी। इसे हम x1 और y1, इसे x2 और y2 कहेंगे। फॉर्मूला मिड पॉइंट का होता है कि ये इन दोनों की मिड वैल्यू होती है, x की भी और y की भी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला y1 + y2 / 2। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व कर लेते हैं। 67, 4, 4 -2, 2, इसे हम x1 और y1 कहेंगे, इसे x2 और y2 कहेंगे। फॉर्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। x1 की वैल्यू 4 है हमारे पास और x2 की वैल्यू -2, तो 4 - 2 / 2। वैसे फॉर्मूले में प्लस है लेकिन ये वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2, तो 4 - 2 2 होता है / 2, 4 + 2 6 होता है / 2, 2 / 2 इज़ 1 एंड 3। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उनके मिड पॉइंट जो होगा वो 1, 3 होगा, जो पहले पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। टर्म इक्वी डिस्टेंट भी अक्सर यूज़ किया जाता है। मीन्स क्वेश्चन इस तरह हो सकता था कि फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 4, 4 एंड -2, 2। तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। उसके बाद बाकी सारे सवाल भी ऐसे ही होंगे। अगर वेरिएबल्स हों तो आंसर भी वेरिएबल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 70 है तो a + b / 2 और a + b / 2, इस तरह आंसर निकालेंगे आप। और अगर क्वेश्चन 71 है तो a + 3a 4a होता है / 2, 2a बनेगा, और y की वैल्यू b + 3b 4b और 4b / 2 2b बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का मेथड भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन 73 से 80 तक पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग दीज पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दरअसल पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव किया गया है। इसकी पूरी डेरिवेशन मौजूद है मेरे ही इस चैनल पर, आपको मिल जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 - x2 होल स्क्वायर, इसे x2 - x1 भी लिखा जा सकता है, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर रूट। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 73, x1 हम 2 को कहेंगे, मीन्स ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 2 है,
x2 -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 4 है एंड y2 की वैल्यू 6 है और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 - 6 -2 होता है और -2 का स्क्वायर +4 होता है। स्क्वायर रूट 40 आंसर आता है। आप चाहें तो इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करके, यानी हम इसे 4 × 10 भी कह सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2√10 कहा जा सकता है इसे। और इसका क्योंकि कोई यूनिट गिवन नहीं है, हम तो सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे, लेकिन अगर इन केस हमें क्वेश्चन में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होती कि ये सेंटीमीटर्स में है तो हम इसे सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 इख्तिताम पजीर हुआ। इसके आखिर में चैप्टर टेस्ट है, आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और बुक में इसके आंसर्स मौजूद हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।